छाल ज्यादा थी गेंद पर, बल्लेबाज छौंक गए थे। तेजी इतनी रफ्तार के साथ गेंद निकल गई थी, विकेट कीपर तक सुरक्षित गेंद पहुंची थी। वहां पर हल्के से छेड़ने की कोशिश जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन यहां पर संदीप कोटारी की गेंदबाजी की चालाकीपन को समझ नहीं पाए, सीधे विकेट कीपर तक सुरक्षित पहुंची थी गेंद। एमैको की प्रस्तुति है ये, मैंगलोर प्रीमियर लीग 2015 के सीजन 2 आप देख रहे हैं। और इस एक सारे कारनामाओं के इस क्रिकेट श्रृंखला रचाने के लिए दो शख्स यहां पर इम्तियाज और सिराज की देन लाजवाब से दिख रहे हैं। और इस बीच के बीच एक बीएमआर चौका दाखिल हो चुके हैं। चौके की सरमाला धीरे धीरे से खुशी सुपर किंग्स अपने इनिंग्स पर रचा रहे हैं। 28 रन तक पहुंच गए हैं रनों की संख्या। 28 on the scoreboard for the loss of 2 wickets after the completion of 4.2 over. खुशी सुपर किंग्स और सूरतकल स्ट्राइकर्स के बीच ये मैच चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुशी सुपर किंग्स आरंभिक आगाज से बाहर निकलकर धीरे धीरे से रनों की संख्या, रन धारण बढ़ाने पर कामयाब हो रहे हैं। बिपिन और आशीष मिलते हुए सहारा दे रहे हैं अपने बल्लेबाजी पर। यहां पर देखिए अच्छी गेंद लेग साइड की दिशा पर थी गेंद और वाइड के करार अंपायर से। अतिरिक्त काटा पर फिर 1 रन की जमावट हुई। रनों की संख्या आगे बढ़े हैं 29 रन पर। 29 ऑन द स्कोरबोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ये 5वीं ओवर चलती पर है। मैदान पर धीरे धीरे से दर्शकों की संख्या बढ़ रहे हैं और उसी तरह लाखों लोग C4U और V4 चैनल के जरिए इस मैच की मजा ले रहे हैं। और इस बार गेंद को उछाले स्क्वायर लेग की दिशा पर, यह खूबसूरत रियल टेक छक्का। धीरे धीरे से मुस्कुराहट फैला रहे हैं खुशी सुपर किंग्स के बल्लेबाज लोग रनों की संख्या पर। आरंभिक 2-3 ओवर की स्कोर तो ऐसे लग रहे थे कि पावर प्ले खत्म होने तक ऐसे ही चलते रहेंगे दबाव के ऊपर, लेकिन उस दबाव से बाहर आ चुके हैं बल्लेबाज बिपिन और आशीष। पहले तो बिपिन ने चौका लगाया था, इस बार आशीष जबरदस्त एक छक्का लगाने पर कामयाब हुए हैं। रियल टेक छक्का शामिल हो चुके हैं आशीष की बल्ले से। खुशी सुपर किंग्स अपने खुशी की तरफ लौट रही है। वो खेत जो थे, वो परेशानी जो थे अपनी रनों की संख्या पर, उससे बाहर निकलते हुए खुशी फैल रहे हैं इनिंग्स पर। 4.3 ओवर की समाप्ति, 35 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। 3 गेंद शेष बचे हैं इस ओवर पर। संदीप कोटारी हालांकि गेंदबाजी पर। पिछले ओवर अच्छी खासी नपी तुली गेंदबाजी की थी, लेकिन इस ओवर पर बिपिन और आशीष मिलते हुए संदीप कोटारी की हर एक चालाकीपन को समझ रहे हैं। और इस बार भी खेलने की कोशिश, एकमात्र रन जरूर मिल पाए यहां पर बल्लेबाज बिपिन को। 5वीं ओवर की 2 गेंद शेष बचे हैं। रनों की संख्या 36 रन। बिपिन और आशीष की साझेदारी टिकने की एक सूचना दे रहे हैं खुशी सुपर किंग्स के इनिंग्स पर। हालांकि गेंदबाजी पर बेहतरीन बारी निभा रहे हैं सूरतकल स्ट्राइकर्स। और बाजी के ऊंचाई वाले गेंद उछाल ज्यादा नजर आए थे और एक सूचना भी अंपायर दे रहे हैं ताकि आपकी जो कानूनी एक बाउंसर की जो अवकाश थे वो खत्म हो चुके हैं। अगर दोबारा इतनी ऊंचाई की गेंदबाजी होगी तो शायद अंपायर कुछ अलग सी सजा के रूप देंगे गेंदबाज को। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद, बिपिन बाएं हाथ की गेंदबाजी, लाइन और लेंथ खूबसूरत नजर आए। आखिरी गेंद देखिए कितनी ऊंचाई पर इस गेंद को इस्तेमाल किया गया था बिपिन ने। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। सैप वाले चोट से लगभग 6 से 7 कदमों के इस्तेमाल अपने गेंदबाजी पर कर रहे हैं बिपिन। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्किंग गेंद, सीधे पैर की जड़ों पर इस्तेमाल किया था गेंद को और हल्के से बल्ले को टकराए उस गेंद। पहले रन की समाप्ति दिखी और यह दूसरी रन भी समाप्त। और इसी के साथों साथ 5 ओवर की समाप्ति दिखी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रनों की संख्या
37 रन, 37 for the loss of 2 wickets after the completion of 5 overs. NJ Builders and Promoters, celebrating more than 43 years in building homes in Mangalore. NJ Aura Residential Apartments, located at Derabai, city's most modern and exciting residential developments. The Riviera, River and Sea View. धन्यवाद। मेरी आवाज सुनने वाले तमाम दर्शकों को अजय राज का प्यार भरा नमस्कार। तो इस प्रकार संघर्ष अभी जारी है, क्रिकेट की दिलचस्पी जिसे कहते हैं वो अभी बरकरार है और ऐसे में विपिन और आशीष पारी की बागडोर को संभाल रहे हैं। आशीष 13 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए, और जो दर्शक अभी अभी टीवी स्क्रीन के सामने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, खुशी सुपर किंग्स और सूरत कल स्ट्राइकर्स के बीच में ये T20 का मैच चल रहा है। इस बीच ये गेंद मिडल ऑफ स्टंप के लाइन पर आती हुई पीछे हटे, गेंद की गति को देखा, उछाल को देखा, बैकफुट पर अपने पंजों पर उछलकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश कर दिया। फील्डर की दिशा में रन लेने का मौका बैट्समैन के पास नहीं है। तो 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और सूरतकल के कप्तान ने टॉस जीतने के पश्चात पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और अब तक की ताजा स्थिति के अनुसार खुशी जो कि 37 रन बना चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर, यॉर्क कराने का प्रयास किया, अंतिम समय पर गेंद को पुश कर दिया बैट्समैन ने। रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास बिल्कुल नहीं है। शाम के करीबन 6:55 मिनट हो चुके हैं और एनएमपीटी का स्टेडियम कहना होगा कि प्राकृतिक रोशनी से जगमगा रहा है। इस छोर से गेंद को लेकर तैयार हुए गेंदबाज ड्राइव कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, प्लेसमेंट नहीं कर पाए। फील्डर की दिशा में गई मिड ऑफ पर 30 गज के दायरे के अंदर जो घेरा रखा है फील्डरों का, जैसे एक चक्र भी वो कहते हैं, वहां पर फील्डर ने गेंद को उठा लिया और बैट्समैन को अपने कदमों को क्रीज की दिशा में सुरक्षित रखने का मौका दिया। 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, छठा ओवर प्रगति पर है और जिस तरह से संघर्ष चल रहा है दर्शकों को निराश नहीं होना पड़ेगा। राउंड विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप के जी नहीं, मिडल और लेग स्टंप के ऊपर से गेंद को ज्यादा उछाल लेती हुई खंडों से ऊपर गई, जिसको बैकफुट पर जाकर उछालने का प्रयास किया बैट्समैन ने और संपर्क नहीं हो पाया बल्ले और गेंद के बीच में। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। रन 37 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। तो राहुल की गेंद राउंड विकेट इस शो से विपिन के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन की दिशा में गई, कोई मौका नहीं मिलेगा और ये जबरदस्त स्ट्रोक, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है कि ये चौका है या छक्का। देख रहा होगा कि आखिर हुआ क्या है। क्या लाजवाब स्ट्रोक था। हाफ बॉली पर लेकर गेंद को उन्होंने उछाल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से और अंपायर ने कहा कि गेंद टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। तो ये रहा बीएमआर चौका। 37 रन पर एक शानदार चौका विपिन जड़ चुके हैं। 41 रन कुल मिलाकर 2 विकेटों के नुकसान पर। रिप्ले में आप जिस तरह से देख रहे हैं ये पूरी कहना होगा कि किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचेस से कम नहीं है। विपिन इस चौके के साथ बढ़कर 18 पर पहुंच चुके हैं और इस ओवर में पहले जिस तरह से 4 गेंदे जिन पर रन नहीं बना, अब अचानक एक खूबसूरत स्ट्रोक लगा इस छोर से। अगली गेंद दोबारा आउट साइड की दिशा में उछाल दिया, बहुत ही करारा स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के ऊपर से गया और यह जबरदस्त छक्का। इसे कहते हैं कि रियल टेक छक्का। 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे स्ट्रोक्स क्रिकेट को बनाते हैं, मनोरंजन को बढ़ाते हैं, दर्शकों के धड़कनों को तेज कराते हैं। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला इस बार
ऑफ स्टंप के लाइन से बाहर निकल रही थी, लेकिन स्ट्रोक इतना पावरफुल था, लपेट कर गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया। सही टाइमिंग के साथ पावरफुल स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ, इस छक्के के साथ कुल योग बढ़कर 47 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। आशीष 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं 47 रन खुशी बना चुका है। टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करता हुआ। टॉस काफी निर्णायक होता है। हालांकि 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सामने वाले छोर से नया ताजा ओवर शुरू होगा। आशीष स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। नितिन मुल्की आ रहे हैं सामने वाले छोर से, जो कि साब के बैनर छोर से गेंदबाजी करेंगे। और मैदान की प्रशंसा, स्टेडियम की प्रशंसा मैं पहले भी कर चुका हूं। एनएमपीटी का मैदान रोशनी से, इस प्राकृतिक रोशनी से जगमगाता हुआ, जबकि उसके अलावा आकाश अंधेरों में डूबा हुआ, अंधेरों में आकाश डूबा हुआ। दर्शकों की तादाद काफी संख्या में उपस्थित। रंग बिरंगे विज्ञापन मैदान के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर आपको देखने को मिलेंगे, जो इस मैदान को लगभग दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। यह गेंद थोड़ा सा तिरछा खेल दिया गेंद को, जब तक बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पर डीप में फील्डर आकर गेंद को उठाते। बैट्समैन के पास इतना समय था कि वो आसानी के साथ 1 रन को बटोरे। और कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 48 पर। आशीष बढ़कर पहुंच चुके 13 पर, जबकि बिपिन 24 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए। क्या 2 ऐसे करारे स्ट्रोक लगाए बिपिन ने पिछले ओवर में, जो यादगार साबित होंगे। उस छोर से ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक कहते हैं इसे। शानदार कवर ड्राइव, 4 रन। ये रहा बीएमआर चौका। तो अर्धशतक का आंकड़ा पार हुआ। खुशी सुपर किंग्स ने 52 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। और बिपिन के बल्लेबाजी का क्या कहना। नितिन मुल्की की वो गेंद जिसको खूबसूरती के साथ, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, बैट्समैन को बीट कर गई। विकेट कीपर अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर इस अपील से कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया या फिर नजरअंदाज कर दिया, कहीं ना कहीं मायूस हुए विकेट कीपर और फील्डर। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से बिपिन को पवेलियन भेज दिया जाए, क्योंकि उनकी नजरें जम चुकी है। क्या खूबसूरत कवर ड्राइव था, यादगार होगा। सीखने वालों को, युवा खिलाड़ियों को ऐसे स्ट्रोक्स देख के सीखना होगा कि किस तरह से उस लंबाई से ज्यादा रही गेंद को खूबसूरती के साथ, कवर में प्लेसमेंट के साथ उन्होंने खेल दिया। और क्या फॉलो थ्रू था उनका इस चौके के साथ। कुल योग जैसा मैंने आपको बताया कि 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बिपिन 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नितिन मुल्की गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। क्या योजना बनाएंगे वो। लंबे ऊंचे कद वाले हैं, दौड़ना शुरू कर दिया। दाएं हाथ से वो विकेट उनकी गेंद। इस बार ये गेंद मिडल ऑफ स्टंप के लाइन पर देखा, थोड़ा सा पीछे हटे, बल्ले पर आने दिया, कलाई के जरिए से धीरे से मोड़ दिया गैली क्षेत्र में। और रनों की कोई दरकार कहिए, कोई इच्छा कहिए, उनको नजर नहीं आई, क्योंकि फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। तो नितिन गेंद को लेकर दोबारा तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग में हल्का सा फैलाव दिखाई पड़ रहा है। उस छोर से दौड़ना शुरू कर दिया ये गेंद, इस बार ऑन साइड की दिशा में। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, कलाई का बहुत ही शानदार उपयोग जिसे कहते हैं। मिडल ऑफ स्टंप के लाइन के गेंद को इतना आसान नहीं होता कि आप गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में कलाई के जरिए से मोड़ दे। ये वही खिलाड़ी कर सकता है जो कलाई में बहुत ही माहिर हो। खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया और आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने और जिम्मेदारी सौंपी आशीष पर। आशीष 14 पर, उस छोर से ये गेंद आशीष के लिए। आशीष ने गेंद को हल्के हाथ से धीरे से गेंद के पिच तक पहुंचे, थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड होकर बल्ले को साथ में ले आकर पुश कर दिया कवर क्षेत्र में। 1 रन चुरा लिया और इसे के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और आप देख रहे हो अमैको की प्रस्तुति एमपीएल T20 2015 सीजन 2।
Aramco Group of Companies' proud cricket team, CoastalDigest.com. Our sister concerns Wafi Sports, Golden Fish Restaurant, and our residential projects, Amaco Alaska and Amaco Orion Horizon. Amaco Champion T20 Mango Premier League. तो आइए 8वें ओवर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस छोर से यह गेंद फ्लाइटेड गेंद थी और कहीं ना कहीं बैट्समैन को बीट कर गई। आशीष जो फ्रंट फुट पर गेंद को खेलना चाहते थे और फ्लाइटेड गेंद थी, बीट हुए कहीं ना कहीं, लेकिन अंपायर ने कोई विश्वास भरा अपील नहीं किया। इस छोर से अगली गेंद दोबारा फ्लाइटेड थी, पीछे हटे, गेंद को थोड़ा सा स्क्वायर ड्राइव कर दिया। बल्ले से लगती हुई गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गई जहां पर फील्डर मौजूद हैं। एक रन चुरा लिया बल्लेबाज ने और इस एक रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 55 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 16 पर आशीष, जबकि एक शानदार समझदारी भरी पारी खेल रहे हैं विपिन 29 के व्यक्तिगत योग पर। इस छोर से यह गेंद पीछे हटे, स्टोक के लिए जगह बनाते हुए गेंद को खेल दिया, लेकिन विकेट कीपर ने क्या कमाल की स्टंपिंग की है। जबरदस्त स्टंपिंग के साथ ही यह विपिन का विकेट गिरा। पचपन पर यह तीसरा विकेट और विपिन जो इतनी शानदार तरीके से विश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक ये गेंद जिसको पीछे हटते हुए खूबसूरती के साथ उन्होंने कट किया। आप देख रहे हैं रिप्ले में फील्डर जो कि गली क्षेत्र से दौड़कर आए, उन्होंने कलाबाजी खाई, गेंद को उठाया, स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया। Adok Shekde is a new batsman. Parwagi Adok Shekde, but a good display of wickets from the beginning there. Captain Bipin for Kushi Super Kings. तो इस प्रकार जिस तरह से आप रिप्ले में देख रहे हो, क्या शानदार कीजिएगा जिस तरह से किया गया है, और विकेट कीपर ने क्या शानदार रन आउट किया है खूबसूरती के साथ। उन्होंने इससे पहले कि लेकिन गेंद इससे पहले कि डीप मिड ऑफ पर फील्ड की जाती, बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो आसानी के साथ एक रन को जोड़ पाए, अपना खाता खोल पाए। जी नहीं, आशीष तो अडोक्ष अपना खाता खोल चुके हैं। इस बार आशीष के लिए गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गई, आसानी के साथ आशीष के पास एक रन लेने का अवसर। आशीष बढ़कर पहुंचे 17 पर, जबकि अडोश 1 पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई। ऐसे में कहना होगा कि क्रिकेट में जो रोमांच है वो बढ़ता हुआ और दर्शकों का अच्छा खासा मनोरंजन हो रहा है। तो 8वां ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अड़कोश जो कि खेल रहे हैं 1 के व्यक्तिगत योग पर, आशीष 17 पर
और जो दर्शक अभी अभी टीवी स्क्रीन के सामने आए उनको बता दूं, ये MPL T20 चल रहा है, अमेको की प्रस्तुति है और NMPT का स्टेडियम जो कि रोशनी से जगमगाता हुआ इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला का ये चौथा दिन चल रहा है। माफ कीजिएगा, सामने वाले छोर से ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया बैट्समैन ने गेंद को। मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को बिल्कुल एक जबरदस्त तरीके से उन्होंने रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया। रन लेने का अवसर उनके पास नहीं है। अनोक्ष नाम है एक्चुअली, दरअसल तो 1 रन पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके लिए गेंद उछाला, गेंद को हवा में, कैच होगा, गेंदबाज खुद जा रहे हैं गेंद के नीचे, जी हां उन्होंने गेंद को कैच किया और इसी के साथ ही आभरण कमाल कैच। तो जिस तरह से आप रिप्ले में देख रहे हैं, गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया गया। आसान नहीं था इतना जितना आपको दिखाई पड़ रहा है। प्राकृतिक रोशनी चारों ओर फैली हुई है, जिसकी रोशनी आंखों में चुभती हुई, ऐसे में गेंद को एकाग्रता के साथ कैच करना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ये सब करना पड़ता है क्योंकि आप एक बहुत ही उच्च स्तर के क्रिकेट श्रृंखला में सहभागी हो। और ऐसे में ये शानदार कैच 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। Kushi Super Kings have lost 4 wickets and are at 58 for 4. 8.2 overs. तो हसनैन स्ट्राइक एंड पर, सामने वाले छोर से यह गेंद हसनैन के लिए और हसनैन ने गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश कर दिया। मिड ऑफ क्षेत्र में रन देने का मौका नहीं मिलेगा। तो अचानक कुछ ऐसा हुआ, क्रिकेट की अनिश्चितताएं, चौथा विकेट गिरा। 2 विकेट काफी जल्द गिर चुके हैं। 58 पर कुल योग पर चौथा विकेट गिरा। हसनैन जो कि अभी खाता नहीं खोल पाए, आशीष 17 के व्यक्तिगत योग पर नॉन स्ट्राइकर बनकर रह गए। इस बीच गेंद ऑन साइड की दिशा में धीरे से मोड़ दिया, गेंद को फील्डर आ चुके हैं, गेंद के ऊपर रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। रनों पर मानो कहीं थोड़ा सा ब्रेक लगा हो, अंकुश लगा हो, क्योंकि विकेट जैसे ही गिरते जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा और बल्लेबाजों को निश्चित तौर पर कहना होगा कि रक्षात्मक स्ट्रोक कहीं ना कहीं अपनाने की आवश्यकता पड़ जाएगी और यही चल रहा है। इस बीच गेंद और विकेट कीपर ने जबरदस्त स्टंपिंग की, विश्वास के साथ अपील किया। अंपायर दिखा रहे हैं कि ये नतीजा थर्ड अंपायर लेंगे और इसीलिए थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा आखिर हुआ क्या है, बैट्समैन आउट हुए या नॉट आउट। We are waiting for the decision of the third umpire with due respect, true spirit of the game. ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. And the decision is out. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಸುರತ್
ಬಾರೆ ಬರಲಿ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಛಲವು ಕುಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಬಲಕ್ಕೂ ಚಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಗುರಿಯ ಮುಟ್ಟದೆ ಚರಿಯೋದಿಲ್ಲ. Music being lowered down a bit, please. Fifth wicket down for Kushi Super Kings. Aditya Rai is the new batsman in for Kushi Super Kings. 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. 5 wickets is just 8.5 overs up the game. Aditya Rai, right hand bat, right hand medium. तो इस प्रकार विकेट के गिरने के पश्चात नए बैट्समैन आ चुके हैं. 1 रन भी खाते में जोड़ लिया गया. इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ. 9 ओवर के समाप्ति पर 59 रन 5 विकेटों के नुकसान पर आदित्य 0 पर, जबकि आशीष 17 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्या कमाल की विकेट कीपिंग है. ऐसा मौका जो बनाते हैं विकेट कीपर, तेजी के साथ उन्होंने बल्लेबाज को रन आउट करवा दिया. और कहना होगा कि बैट्समैन पलक झपकते ही उनको अंदाजा भी नहीं हुआ कि इतनी फुर्ती के साथ गिल्लियां उड़ा दी जाएंगी और आखिरकार बैट्समैन आउट होकर लौटे. इस छोर से नितिन जुबैर आ रहे हैं. 10वां ओवर शुरू होने जा रहा है. जुबैर की गेंद को शफल करते हुए आगे निकले. 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने. आशीष को जिम्मेदारी सौंपी. तो आशीष 17 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए कितना कुछ कर पाएंगे. 5 विकेट गिरने के पश्चात मनोवैज्ञानिक रूप से जो दबाव बढ़ता है उसको काबू में रखना या उस पर नियंत्रण पाना, यह बहुत लाजमी हो जाता है. इस छोर से ये गेंद और आशीष ने वही रक्षात्मक स्ट्रोक अपनाया. गेंद को देखा, फ्लाइट कम था गेंद में और टप्पा खाने के बाद थोड़ा नीचे भी रही. उसका इंतजार किया, धीरे से रक्षात्मक तरीके से गेंद को दबा दिया और अपने आप को सुरक्षित कर लिया. इस छोर से गेंद को अगली तैयार हुए. बैकफुट पर जाकर गेंद को धीरे से कट कर दिया. शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर आ चुके हैं. गेंद के ऊपर स्टंप्स पर उन्होंने निशाना ताना, लेकिन बैट्समैन सुरक्षित हैं. 1 के साथ कुल योग बढ़कर अब 61 पर 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 10वां ओवर प्रगति पर है. 17 के व्यक्तिगत योग पर, 18 पर आशीष बल्लेबाजी कर रहे हैं. 1 पर आदित्य. तो जुबैर गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं. क्या कमाल की गेंदबाजी की है यहां पर. टॉस जीतने के पश्चात जिस तरह से सुरतकल के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है, रनों पर अच्छा खासा अंकुश जो कि लगा चुके हैं. इस बीच गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी. क्या वेरिएशन कहते हैं, क्या कमाल थी इस गेंद में. अचानक उछाल लेती हुई आई और बैट्समैन इस उछाल से बीट हुए. गेंद को बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ऊपर ज्यादा उठी और विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई. जुबैर की अगली गेंद दोबारा इस छोर से, इस लगातार 2 बार बैट्समैन को बीट करती हुई. ऐसे गेंदें बैट्समैन को परेशान करती है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसका जवाब कहीं ना कहीं वो ढूंढते रह जाते हैं कि आखिरकार इस गेंद को किस तरह से खेला जाए. जोखिम उठाकर अगर डाउन द ट्रैक आते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं विकेट कीपर को स्टंप का मौका मिल जाता है. इस छोर से ये गेंद दोबारा जी नहीं बीट हुए. विकेट कीपर ने हाथ को उठाया, हल्की सी अपील की, लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं. इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ. स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जिसे कहते हैं. 10 ओवर के समाप्ति पर 61 रन 5 विकेटों के नुकसान पर आदित्य, 1 पर आशीष, 18 पर. और आप देख रहे हो एमैको की प्रस्तुति बैंगलोर प्रीमियर लीग 2015 T20 सीजन 2. और इससे पहले कि 11वां ओवर शुरू, माइक्रोफोन पर रूबन को बुलाना चाहूंगा. आगे का विश्लेषण अंग्रेजी में रूबन डिसूजा. ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ Amaco champion T20 Bangalore Premier League.
College of Engineering,